ये तीन भाइयों ने मिलकर अपनी सिस्टर समेत अरमान को भी 6 फीट गहरे गड्ढे में दिया। लेकिन क्यों? रीजन बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर भी सजाए ही क्यों? मुरादाबाद जिले के उंडी सब्जीपुर विलेज, जहां ये दोनों अरमान और 18 साल की काजल आसपास के ही थे, लेकिन दोनों का धर्म अलग था। लेकिन धर्म अलग होने के बावजूद भी ये दोनों रिलेशनशिप में थे। ये रिलेशनशिप वाली कहानी अरमान और काजल के पेरेंट्स को भी पता था। इनफैक्ट भाई को भी पता था कि काजल किसी दूसरे धर्म के लड़के से बातें करती है। अरमान यहाँ सऊदी अरब से कुछ दिन पहले ही गांव आया था, लेकिन यहाँ रुख तब मुड़ जाता है जब अरमान काजल से मिलने बेधक रात के करीब 11 बजे दीवार फांदकर काजल के रूम में एंटर होता है। लेकिन काजल के भाई को किसी तरह भनक लगी और वो डायरेक्ट अपने और दो भाई के साथ मिलकर अपनी सिस्टर के रूम में एंटर होता है और आपत्तिजनक हालत में अपनी बहन और अरमान को देखता है। अब नेचुरली यहाँ पर गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन ऐसा गुस्सा जिसका अंजाम इतना भयानक हो, ये बहुत अलग है। तीनों भाई रिंकू, सतीश और राजा राम ने मिलकर एक फावरे से अरमान की उसकी जानें छीन ली। गुस्सा इतना पीक पर था कि अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कि उस रूम से कैसे हटाया जाए। लेकिन तीनों ने मिलकर एक एक बोरी में उस बॉडी को रखकर अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे, जहां एक मंदिर था, उसके पीछे 6 फीट गड्ढा खोदकर उसे रातों रात गाड़ कर चला आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर अरमान के पिता जब 3 दिन तक अरमान घर नहीं पहुंचा तो उनके पेरेंट्स हनीफ ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। लेकिन काजल भी तो 2-3 दिन से गायब थी। अब यहाँ देखा जाए तो एक ही गांव से एक काजल और अरमान का गायब हो जाना ये किसी अनहोनी से कम नहीं था। हालांकि यहाँ काजल के पेरेंट्स और अरमान के पेरेंट्स को भी पता था कि काजल एक दूसरे को चाहती है, अरमान एक दूसरे को चाहता है, लेकिन ये दोनों अचानक गायब कैसे हो गए? जब यहाँ पुलिस वाले अरमान के पेरेंट्स से कुछ पूछ रहे थे तो उनके पेरेंट्स ने यह भी कहा कि अरमान को काजल के भाई से नहीं बनती थी और मुझे पूरा शक है कि उसी ने मेरे बेटे के साथ कुछ न कुछ जरूर किया होगा। और यहीं से जब पुलिस वाले सख्ती से उन तीनों लड़कों से पूछताछ करती है, वो तीनों सब कुछ अपने जुबान से उगलता है। युवती के 3 भाइयों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है। जिस हथियार से अरमान और काजल पर हमला किया था वो भी उसके रूम से बरामद हुआ। अब यहाँ आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो तो उसके साथ होगा ही, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें सपोर्ट करें।